हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड इन द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2,3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमको सेक्शन फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको बताऊंगा। एक लाइन मेरे पास वी हैव अ लाइन ए बी। यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लिया मैंने। द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज इक्वल टू x, y and the coordinate of A is x1, y1 and the coordinate of B is equal to x2, y2. Let us consider that the measurement of AP is equal to m1 here and the measurement of PB is equal to m2 here. So therefore the value of x is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. And similarly the value of y is equal to m1 y2 plus m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 एंड m2। तो ये दो फॉर्मूले हमें यूज करने और हमको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। हमको एक पॉइंट फाइंड करना है। दिस पॉइंट पी एक्स कमा वाई हमको फाइंड करना है। तो हमें सिंपल सी बात है, हमको क्या दे रखा है यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं। a1 x1 y1 की जगह हमको क्या दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स -1,7 और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b इज इक्वल टू ये x2 y2, इसकी जगह हमको देखा 4,-3 and consider that the point is p here which divided the given line in two parts and the measurement of this one 2:3. this is m1, this is m2। m1 की वैल्यू हमको 2 दी हुई है, m2 की वैल्यू हमको 3 दे रखी है। सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज x1, this is y1, this is x2 is equal to 4 and this is y2, and then let us consider that the point is px comma y and here is 2 is m1 and 3 is m2। तो हमको सिंपल x और y की वैल्यू इसमें मिल जाएगी। सो देयरफॉर द x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 plus m2। So x is equal to, now put the value of m1, m2 and x2, x1 here. So we get m1 is equal to 2 multiplied by x2 4 plus m2 is 3 x1 is multiplied by x1 -1 divided by m1 plus m2 2 plus 3। So therefore the value of x here 4 to the 8 plus into minus 3 1 ja 3 upon 2 plus 3 and so x is equal to 8 minus 3 5 upon 5 5 1 ja 5। This shows that x is equal to 1। Similarly we can find the value of y is equal to m2 y1 m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। So y is equal to, now putting the value of m1 and y2 y1 here, we get m1 is equal to 2 into y2 is minus of 3 plus m2 3 into multiply by y1 is 7 divided by 2 plus 3। So therefore y is equal to 2 3 are 6 minus 6 plus 7 3 are 21 divided by 5। So what is the value of 21 minus 6? Minus 6 plus 21 plus 15। So y is equal to plus 15
divided by 5, 5 3 are 15, this so that y is equal to 3. So therefore here the value of x is equal to 1, the value of y is equal to 3. So therefore the required point, the required points p x comma y, this is equal to p into the value of x is 1 and the value of y is 3. So this is a required answer. This is a required answer. So therefore the point P 1, 3 is the required answer. तो सिंपल क्वेश्चन है, हमको कोई दो पॉइंट दे रखें ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट -1,7 एंड बी के कोऑर्डिनेट 4,-3, और ये जो पी पॉइंट है x, y, इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, क्योंकि मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ कि कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हिंदी में भी इसको समझा दो। सो हमने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सेक्शन फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया है, m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। तो यहाँ पर हमने m1 x2 m2 x1 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, तो इससे हमें x की वैल्यू 1 मिल गई है। ऐसे ही ये जो दो फार्मूले लिखे हैं मैंने यहाँ पे x और y वाले, इन फार्मूलों का यूज़ किया हमने यहाँ पे, तो y का रिजल्ट m1 y2 m2 n m1 + m2, इनकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की तो y की वैल्यू हमको 3 मिल गई। तो हमको जो पॉइंट फाइंड करना था पी एक्स वाई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, इज कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2,3। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, A and B is the point of, and the coordinate of A is equal to 4,-1, the point of B is equal to -2,-3। इसके जो ट्राइसेक्शन जो पॉइंट हैं, पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन, लेट्स कंसीडर दैट पॉइंट ऑफ C is here, point of D is here, so we need to find the point of C and point of D is here। ओके, तो ट्राइसेक्शन का मतलब ये है कि ये यहाँ पर जो है AC, ट्राइसेक्शन का मतलब ये होगा कि जो AC होगा इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DB, ये सब के सब बराबर होंगे, इन सब का रेशियो 1:1 और 1:1 के रेशियो में ही कन्वर्ट करें, या फिर के और के करके भी लिया जा सकता है इसको। अगर मैं इसको के ले लूँ, सपोज द रेशियो ऑफ के, ये सब की मेजरमेंट बराबर हो जाएगी। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ AC एंड CD? सो AC रेशियो CD, AC रेशियो CV इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू K रेशियो K + K 2K। So therefore AC upon CB is equal to AC upon CB is equal to K upon 2K, K will be cancelled, 1/2. So therefore the value of K is 1 here, and the ratio of simple this measurement of 1 and this whole measurement of is 2 here। तो AC upon CB, AC का जो रेशियो है 1 है और CB का जो मेजरमेंट है 2 है, K से K कैंसिल हुआ, 1/2 आ गया। तो अब यहाँ पर ये C के जो पॉइंट कंसिडर करते हैं, C द पॉइंट ऑफ C इज इक्वल टू x, y। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज हियर, x इज इक्वल टू हियर m1 इज इक्वल टू 1 and m2 is equal to 2 and x1 is equal to this one x1, y1, this x2, this y2। The value of x is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। So therefore x is equal to m1 is 1, x2, x1, y1, x2,
minus 2 plus m2, this is 2 into x1 4 upon m1 plus m2. So therefore x is equal to 2 1 जा 2 minus का 2 plus 4 2 जा 8 divided by 3. So therefore x is equal to minus 2 plus 8 plus 6 upon 3, 3 to the 6. So therefore x is equal to 2. Similarly, we can find the value of y is equal to m1 plus y2 plus m2 plus y1 upon m1 plus m2. So therefore y is equal to, the value of m1 is 1, is y2 is minus का 3 plus m2 is 2 into y1 is equal to minus 1 divided by 1 plus 2. So therefore y is equal to 3 1 ja 3 minus 3, 2 1 ja 2 minus 2 upon 3. So y is equal to minus 5 by 3. So therefore the given point C is equal to, the point of C is equal to, the point of C is equal to x comma y. The point of C is equal to x comma y. The value of x is 2 and the value of y is equal to minus 5 by 3. Similarly, you can find the value of d here. जैसे हमने C का पॉइंट निकाला, ऐसे हम D के पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे. इसको कैसे फाइंड करेंगे बेटा, इसको देखिए. The point of C is equal to 2 minus 5 by 3. Okay. Now the point of D is here. D. So here the ratio is 2 and the ratio is 1. Here the value of D, consider that the point of D is equal to x dash comma y dash. So x dash is equal to m1 की the value of m1 is here 2. This is the value of m1 and this is the value of m2. m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. So x dash is equal to, put the value of m1, 2 is multiplied by x2, x1 y1, x2 y2 minus 2 plus m2 is 1 here, x1 is 4 upon m1 plus m2, 2 plus 1. So x dash is equal to 2 to the 4 minus 4 plus 4 upon 3 and so this is equal to 0 upon 3. So equal to 0. Now y dash is equal to, similarly y dash is equal to m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. So y is equal to m1 is 2, y2 x1 y1 x2 y2 minus का 3 plus m2 is 1 multiply by y1 is minus का 1, m1 plus m2 2 plus 3. What is the value of here? 2 3 is 6 minus 6 and plus minus 1 plus 1 is plus minus upon 2 plus 1 upon 3 is equal to minus 7 by C. So therefore the required point of D is x dash comma y dash. This may be, the point of D is equal to, the value of x dash is 0
the value of x dash is 0, 0 comma minus 7 3. So this is the required answer. So therefore this is the required answer. ओके स्टूडेंट, ना मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।